भारत प्रतिवर्ष 26 जनवरी को बहुत गर्व और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाता है। यह एक ऐसा दिन है जो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। यह उस दिन को चिन्हित करता है जब भारत वास्तव में स्वतंत्र हुआ और लोकतंत्र को अपनाया। दूसरे शब्दों में, यह उस दिन को मनाता है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आजादी के लगभग 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को हम एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गए। गणतंत्र दिवस का इतिहास 15 अगस्त 1947 को जब हमें ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, तब भी हमारे देश में एक ठोस संविधान का अभाव था। इसके अलावा, भारत के पास कोई विशेषज्ञ और राजनीतिक शक्तियां भी नहीं थीं जो राज्य के मामलों को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सकें। तब तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम को मूल रूप से शासन करने के लिए संशोधित किया गया था, हालांकि यह अधिनियम औपनिवेशिक शासन की ओर अधिक झुका हुआ था। इसलिए एक विशेष संविधान बनाने की सख्त आवश्यकता थी जो भारत के लिए जो कुछ भी खड़ा है उसे प्रतिबिंबित करेगा। इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 28 अगस्त 1947 को एक संवैधानिक मसौदा समिति का नेतृत्व किया। मसौदा तैयार करने के बाद, इसे 4 नवंबर 1947 को उसी समिति द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह पूरी प्रक्रिया बहुत विस्तृत थी और इसे पूरा होने में 166 दिन लगे। इसके अलावा, समिति द्वारा आयोजित सत्रों को जनता के लिए खुला रखा गया था। चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद, हमारी संवैधानिक समिति ने सभी के अधिकारों को शामिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका उद्देश्य सही संतुलन बनाना था ताकि देश के सभी नागरिक अपने धर्म, संस्कृति, जाति, लिंग, पंथ और अधिक से संबंधित समान अधिकारों का आनंद उठा सकें। अंत में, उन्होंने 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक भारतीय संविधान देश के सामने पेश किया। इसके अलावा, भारतीय संसद का पहला सत्र भी इसी दिन आयोजित किया गया था। इसके अलावा, 26 जनवरी को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शपथ ग्रहण भी देखा गया। इस प्रकार, यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ब्रिटिश शासन के अंत और एक गणतंत्र राज्य के रूप में भारत के जन्म का प्रतीक है। भारतीय हर साल 26 जनवरी को बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। इस दिन लोग अपने धर्म, जाति, पंथ, लिंग और बहुत कुछ भूल जाते हैं। यह पूरे देश को एक साथ लाता है। यह वास्तव में हमारे देश की विविधता को दर्शाता है। भारत की राजधानी, नई दिल्ली, इसे गणतंत्र दिवस परेड के साथ मनाती है जो भारतीय सेना की ताकत और हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करती है। ये परेड दूसरे शहरों में भी होती हैं, जहां बहुत सारे स्कूल भाग लेते हैं। बच्चों और पेशेवरों को इतना प्रयास करते देखना एक खुशी की बात है। जिस तरह से वे परेड की शोभा बढ़ाते हैं, वह अपने देश पर गर्व करता है। इस दिन हम राष्ट्रीय ध्वजारोहण भी करते हैं। नई दिल्ली में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के बाद, सैन्य बैंड द्वारा बजाए गए राष्ट्रगान के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके अलावा, स्कूलों में मार्च पास्ट होता है और प्रत्येक छात्र को समारोह में शामिल होना अनिवार्य है। कई स्कूलों में इस दिन मिठाइयाँ भी बांटते हैं, जबकि यह एक बहुत खुशी का दिन है। हमें स्वतंत्रता के संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए जिसमें हमारे पूर्वजों ने भाग लिया था। इसके अलावा, यह स्वतंत्रता की भावना का जश्न मनाने और भविष्य में भारत को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करने का दिन है।